आशुतोष, क्या आपत्ति है आप लोगों को? हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का डायरेक्ट हाथ है। मंत्रियों के इशारे पर वहां दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और विद्या अर्जन करने वाले स्कूल के भैया बहन भी हैं जिनके बीच हम काम करते हैं। मंत्री ने यहाँ से कलेक्टर को फोन घुमाया। देखिए, रचनात्मक कार्य बता रहे हैं, जबरदस्ती राजनीति करने की बात को। कांग्रेस के संगठन को किसने रोका बातचीत करने के लिए? तो डीओ को बोल के रचनात्मक कार्यक्रम किसी हॉल में कराइए। देखिए, जिस प्रकार से एबीवीपी गुंडागर्दी पर आतुर है, आपसी गुटबाजी, इनसे मुक्ति मिले तब तो इन सार्थक विषयों पर सोचेंगे। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान फिलहाल विवादों में है। दरअसल आगर जिले में विद्यार्थी परिषद ने स्कूलों में बच्चों से सदस्यता फॉर्म भरवाया है और उनकी मेंबरशिप ली है विद्यार्थी परिषद के लिए। जाहिर है एनएसयूआई की आपत्ति है इस विषय को लेकर, और एनएसयूआई का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के राज में इस तरह के काम स्कूलों में हो रहे। मेरे साथ आशुतोष चौकसे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशुतोष, क्या आपत्ति है आप लोगों को? एबीवीपी अगर विद्यार्थी परिषद स्कूलों में जाकर मेंबरशिप फॉर्म लेता है, मेंबरशिप कराता है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र जो है 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में होती है, उन बच्चों को उस समय अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता होती है, अच्छे आचरण सिखाने की आवश्यकता होती है, ना कि उनको इतनी कम उम्र के बच्चों को राजनीति में ढकेलने की आवश्यकता होती है। राजनीति में भी कैसे ढकेलने की, जबरदस्ती करके जो है उनसे मेंबरशिप कराई जा रही है, स्कूलों में जा जाकर पर्चियां कटाई जा रही हैं, उनसे फोटो खिंचाई जा रही है, और इन सभी चीज़ों में एबीवीपी के द्वारा जो सदस्यता कराई जा रही है, इसमें सरकार का आरएसएस के इशारे पर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का डायरेक्ट हाथ है। इसका जीता जागता नमूना आप देखेंगे कि आगर जिले में एक तुगलकी फरमान जो है वहां के एसडीएम ने कलेक्टर के आदेश पर एबीवीपी के कहने पर जारी करा, जिसमें मैं आपको उसकी प्रति दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो इस प्रकार के कामों को, जबरदस्ती मेंबरशिप कराने जैसी बातों को रचनात्मक कार्य करा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, रचनात्मक कार्य बता रहे हैं, जबरदस्ती राजनीति करने की बात को वो रचनात्मक बता रहे हैं। रचनात्मक कार्य की श्रेणी में ये सरकारी आदेश है। हमारी इससे सरकारी आदेश में इस बात का जिक्र है कि जो मेंबरशिप है वो उसको रचनात्मक कार्य बताया। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, इसमें विषय में लिखा है, ये ऑर्डर जो है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से है। विषय में लिखा है, छात्रों की स्वेच्छा से छात्र हित संगठन संबंधी रचनात्मक कार्यों में सहभागिता के संबंध में ये आदेश दिया जाता है ताकि एबीवीपी सरकारी स्कूलों या निजी स्कूलों में जाकर मेंबरशिप अपनी करा सकता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को इस पर और एनएसयूआई को आपत्ति है। जी, देखिए, जिस प्रकार से एबीवीपी गुंडागर्दी पर आतुर है, ये जबरदस्ती सरकारी अधिकारियों पर सरकार के द्वारा आरएसएस के इशारे पर दबाव बनाकर इस प्रकार का आदेश निकाला गया है। हम वो कांड भूले नहीं हैं जब एक विद्वान प्रोफेसर को एबीवीपी के द्वारा उज्जैन में उनकी हत्या की गई थी। उसी प्रकार की गुंडागर्दी पर आज एबीवीपी जो है वो आमदा है, और ये सरकार और आरएसएस के इशारे पर, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर जो है पूरे प्रदेश में जो नाबालिग बच्चे, नाबालिग की श्रेणी में आते हैं, उनको जबरदस्ती राजनीति के दलदल में ढकेला जा रहा है। ये जो आदेश है, आप लोगों ने इस आदेश का विरोध नहीं किया? कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से इस चीज को लेकर बातचीत हुई? देखिए, जिस प्रकार से ये जो आदेश निकला है, इसके पहले मेंबरशिप कराने का आदेश सरकार के द्वारा निकाला गया था, उसका हमने विरोध करा, कलेक्टर से समय लिया, कलेक्टर से शिकायत करी। उसके बाद दबाव में आने के बाद उन्होंने एक ऐसा आदेश निकाला कि कोई भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन फिर सरकार के द्वारा और आरएसएस के द्वारा जो है मुख्यमंत्री ने यहां से कलेक्टर को फोन घुमाया, और उसके बाद कलेक्टर ने जो है वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को बोला, और जिला शिक्षा अधिकारी ने मजबूरी में रचनात्मक कार्य जैसा शब्द इस्तेमाल कर जो है फिर से ये आदेश निकाला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम भी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी राजनीति में आए, लेकिन इस प्रकार से दबाव में ना आए। हम भी जाते हैं छात्रों के बीच में, हम गांधी को पढ़ाते हैं, हम नेहरू को पढ़ाते हैं, हम अंबेडकर को पढ़ाते हैं, हम जो है स्वामी विवेकानंद को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको राजनीति के दलदल में ढकेलने का काम नहीं करते। ऐसी जानकारी भी मिली है कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना एबीवीपी का आवेदन निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में ये आदेश जारी हुआ। किसका दबाव था? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब इन्होंने मेंबरशिप जबरदस्ती स्कूलों में कराई, उसके फोटो वीडियोज आए, पत्रकारों ने, वहाँ के लोकल पत्रकारों ने उठाया, हमने इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद जो है वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक गतिविधियाँ स्कूल में नहीं होंगी। उसकी मैं प्रति आपको जो है दे दूंगा, लेकिन उसके बाद दबाव पूर्वक, पता नहीं किसका दबाव था, हो सकता है मुख्यमंत्री जी का दबाव था, आरएसएस का दबाव था, कि कलेक्टर महोदय ने जो है जिला शिक्षा अधिकारी को बोला, और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकार का आदेश वहां निकाला है।
अब अगला स्टैंड क्या रहेगा? चूंकि आप कह रहे हैं कि आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब एनएसयूआई किस तरीके से? देखिए, ये आगर जिले का एक एग्जाम्पल है। ये पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का भय का माहौल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बनाया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल प्रादेशिक स्तर पर जो है हम लोग कलेक्टर से मिलेंगे हर जिले में और कलेक्टर को इस बात की सूचना देंगे कि जबरदस्ती की जो मेंबरशिप कराई जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए एनएसयूआई बाध्य होगी। जो नाबालिग छात्र उनको हम इस प्रकार से राजनीतिक दलदल में नहीं आने देंगे। जाहिर है एबीवीपी के सदस्यता अभियान पर अब बवाल शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरीके की मेंबरशिप रोकी नहीं गई तो बड़ा भारी नुकसान होगा और एनएसयूआई खासकर सड़कों पर उतरेगी और मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, एबीवीपी मंत्रियों के इशारे पर वहाँ दबाव बनाने की कोशिश करती है, ना कि सदस्यता अभियान कराने की कोशिश है। अगर सदस्यता ही रचनात्मक कार्यक्रम करने हैं तो डीओ को बोल के रचनात्मक कार्यक्रम किसी हॉल में कराइए और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए जिसमें देश की राष्ट्रभक्ति, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई और देश की वर्तमान परिस्थितियों को हम स्कूल में शिक्षा दें। वहाँ ज़बरदस्ती जाकर टीचरों पर दबाव बनाना, बच्चों को ये दर्शाना कि एबीवीपी आने वाले समय में एक राजनीतिक संगठन है और उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिक्षा से हटाकर राजनीति की ओर धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की ये एबीवीपी इकाई करती आई है। और मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय में जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन को धमकाने का काम हमेशा का है। सबरवाल कांड हमारे सामने मौजूद है, वहाँ किस तरीके से उस प्रोफेसर की हत्या हुई, हरदा का प्रोफेसर को धमकाने का काम, तमाम ग्वालियर में विश्वविद्यालय के सरेआम घुसकर वहाँ टीचरों के साथ बदतमीजी करने का काम, ये तमाम उदाहरण हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ के कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा विभाग को रोक लगानी चाहिए। आज पूरा शिक्षा माफिया वो एबीवीपी के इशारे पर काम कर रहा है। चाहे कोई भर्ती का घोटाला जब सामने आता है या कोई पेपर लीक की बात सामने आती है या एडमिशन की बात सामने आती है या पैरामेडिकल की बात आती है, नर्सिंग घोटाले की बात आती है, सरकार के कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुमाइंदा या मंत्री के यहाँ से उनको निर्देशित होता है। इसीलिए कलेक्टर और तमाम जिला शिक्षा अधिकारी अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर, एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी हर उस विद्यार्थी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती और करती रहेगी जो विद्या अर्जन कर रहा है। और विद्या अर्जन करने वाले स्कूल के भैया बहन भी हैं जिनके बीच हम काम करते हैं। तो हमने नियम अनुसार अनुमति का आग्रह किया। अनुमति लेने के बाद अब यदि विद्यालय परिसर में अपनी विषय और अपनी बातचीत रखने में आपत्ति क्या है? जिन भैया बहन विद्यार्थियों को लगेगा वो हमारी बात को स्वीकार करेंगे, हमारे साथ हैं। जिनको नहीं लगेगा वो अपनी राह अपनाने के स्वतंत्र हैं। पर इसका आशय ये नहीं कि ये कोई गलत काम है। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के संगठन को किसने रोका बातचीत करने के लिए? पर वो मूल रूप से तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आपसी गुटबाजी, इनसे मुक्ति मिले तब तो इन सार्थक विषयों पर सोचेंगे वो। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।